तो हेलो मेरे जिगर के छल्लो, कैसे हैं आप लोग। आज हम जानेंगे कि कैसे किशमिश तैयार किया जाता है। आपने देखा साबूदाना कैसे बनता है, काजू कैसे बनता है, तो हमने सोचा कि किशमिश कैसे बनता है, इसकी जानकारी तो आपको होना बिल्कुल जरूरी है। तो दोस्तों, आपको इतनी जानकारी तो जरूरी होगी कि किशमिश को अंगूर से सुखाकर तैयार किया जाता है। लेकिन अंगूर से किशमिश बनने के क्रम में इसके साथ क्या क्या होता है, आपको इसका जरा भी अंदाजा नहीं है। अब किशमिश को तैयार करने के लिए अंगूर चाहिए, इसलिए बड़े बड़े बागानों में अंगूर की हार्वेस्टिंग की जाती है। दोस्तों, एक जरूरी बात, जो मार्केट में हमें अंगूर मिलता है, अगर आप उससे किशमिश बनाने की कोशिश भी करेंगे तो अच्छी क्वालिटी के किशमिश नहीं बनेंगे, क्योंकि उस अंगूर से किशमिश नहीं बनते। इसलिए किशमिश बनाने के लिए अर्कावती और सुल्ताना, भारत में इन्हीं दो प्रकार की किस्मों के अंगूर से किशमिश बनाए जाते हैं। जब अंगूर की फसल तैयार हो जाती है तब बारी आती है हार्वेस्टिंग की। और दोस्तों, ये काम सिर्फ हमारे किसान भाई नहीं बल्कि किसान बहनें भी करती हैं। अंगूर की लताओं में लगे इस अंगूर को कैंची की मदद से कुछ इस तरह से तोड़ लिया जाता है। फिर इन सारे अंगूर को बास्केट में डालकर गाड़ी में लोड किया जाता है और फिर इसे प्रोसेसिंग एरिया में ले जाया जाता है। इसके बाद इन सारे कैरेट्स को पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन डिपिंग, इन दोनों के मिश्रण में कुछ देर के लिए डाला जाता है, ताकि अंगूर के ऊपर जो भी बैक्टीरिया है वो खत्म हो सके। इससे अंगूर खराब भी नहीं होता और इसमें डालने के बाद अंगूर सूखने के बाद भी अच्छा ही दिखता है और रहता भी। और दोस्तों, ये अंगूर के सूखने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को भी तेज करता है। अब जब ये अंगूर केमिकल से सूख चुका होता है तो इसे सुखाने के लिए जालीदार, हवादार ऐसे कुछ सेट्स बनाए जाते हैं और इसमें ही इन अंगूरों को डाल दिया जाता है ताकि ये जल्दी से सूख सकें। इन अंगूरों में डायरेक्ट धूप नहीं लगने दिया जाता है, इसलिए इन सेट्स को छायादार बनाया जाता है। सूखने के बाद फिर एक बार इसमें एक पोटेशियम ऑयल और कार्बन ऑयल का स्प्रे किया जाता है ताकि इनकी चमक बरकरार रहे। इसी तरह 10 दिन बीतने के बाद अंगूर कुछ इस कंडीशन में आ जाते हैं, तब ये सल्फर यानी कि गंधक के प्रोसेस के लिए तैयार हो जाते हैं। सल्फर प्रोसेस के लिए सबसे पहले इन अंगूर के सीड्स को ढक दिया जाता है ताकि सल्फर का धुआं बाहर ना जा सके। अब उन सीड्स के चारों तरफ छोटे छोटे गड्ढे किए जाते हैं और उसके ऊपर भूसे को डालकर उसके ऊपर सल्फर पाउडर डाल दिया जाता है। और सल्फर को जलाने के लिए उसके ऊपर जलते हुए कोयले को रख दिया जाता है और फिर इसका धुआं अंगूरों पर लगने लगता है और अंगूर तेजी से श्रिंक होने लगता है। इसके बाद सेट्स पे लगे प्लास्टिक को हटा लिया जाता है और फिर उन्हें ऐसे ही सुखाया जाता है। 3 से 4 दिन के प्रोसेस में अब अंगूर पूरी तरह से सूख जाता है। अब इन्हें आगे की प्रोसेस के लिए कैरेट्स में भरा जाता है और फिर इन्हें ट्रांसपोर्ट के जरिए किशमिश फैक्ट्री में ले जाया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले इन किशमिश को वॉशिंग प्रोसेस के लिए इन होपर्स में डाला जाता है और इसके बाद इनमें लगे कन्वेयर बेल्ट किशमिश को थोड़ा थोड़ा आगे लेकर जाते हैं और फिर इसमें लगी ऑटोमेटिक मशीन किशमिश में लगे धूल मिट्टी को साफ कर देता है। अब भीगा हुआ किशमिश कन्वेयर बेल्ट की मदद से ड्रायर तक पहुंचता है और फिर ड्रायर में इन्हें अच्छी तरह से सुखाया जाता है। और फिर ड्राई हो चुके किशमिश को अलग बर्तन में रख दिया जाता है। अब इसके बाद किशमिश को धूप में कुछ घंटों के लिए सुखाया जाता है। अब किशमिश में जो छोटा मोटा कचरा होता है उसको निकालने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। ये मशीन वाइब्रेट होकर छोटे मोटे कचरे को अलग कर देती है। उसके बाद ये किशमिश कन्वेयर बेल्ट की मदद से ऊपर की ओर चले जाते हैं। ऊपर जाने के बाद किशमिश एक खास मशीन में गिरता है जहां पर इसकी डंठल को अलग कर दिया जाता है और बाकी का अच्छा किशमिश आगे चला जाता है और एक कचरा यहीं पर जमा हो जाता है।
इसके बाद ये मशीन किशमिश की ग्रेडिंग करता है, अलग अलग साइज की किशमिश को छांट कर अलग अलग जगह पर रखता है। इसके बाद इसमें एक सेंसर लगे होते हैं जो किशमिश के कलर के हिसाब से भी उनकी ग्रेडिंग करते हैं। और सबसे बड़ा और अच्छे रंग वाला किशमिश जो होता है वो मार्केट में सबसे ऊंचे दामों में बिकता है। फिर इन सारे किशमिश को पैकिंग एरिया में भेजा जाता है जहां इन्हें अलग अलग क्वांटिटी के पैकेट्स में पैक करके रखा जाता है। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि अंगूर को किशमिश बनने में कितना लंबा सफ़र तय करना होता है।